हेलो, वेलकम बैक टू अवर सीरीज कैलकुलेशन की धुरंधर सीरीज में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे भाई, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलेशन की सीरीज का पार्ट नंबर 8। इससे पहले हमने कैलकुलेशन की सीरीज के पार्ट नंबर 7 तक करा दिए हैं, जो कि आपको हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। आइए समझते हैं इन प्रश्नों को, और हमारी अप्रोच रहेगी बहुत ही आसान। किसी भी प्रश्न को करने के लिए हमें ज़्यादा समय नहीं लेना है, मात्र चुटकियों में उन प्रश्नों को करना है और उन प्रश्नों के माध्यम से अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट करना है। तो आइए समझते हैं आज के प्रश्नों को। आज के प्रश्न हमारे क्या हैं, देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला गया है, फाइंड इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 14.43 इंटू 14.86। इसमें आपको यह डिफरेंट दिख रहा होगा कि जो यह संख्या है ना 43, यह संख्या क्या है 50 से कम है, और यह संख्या क्या दिख रही है लगभग 15 के आसपास मुझे दिख रही है। 50 से ज़्यादा तो है लेकिन 15 के आसपास दिख रही है। और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू करना है। तो जब भी मेरे भाई आपको कोई भी संख्या 50 से कम दिखे तो उसको हम वही संख्या के रूप में मानते हैं। ठीक है, और जब भी कोई संख्या हमें लगभग दूसरी संख्या के पास में दिखे तो उस संख्या को हम उस संख्या के हिसाब से मानते हैं। जैसे 14 है तो यहाँ पे 86 लिखा हुआ है, तो लगभग मुझे लग रहा है कि यह संख्या लगभग अप्रोक्सीमेट 15 के आसपास जा रही है, तो इसको हम 15 मानेंगे। ठीक है, और इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 15 चौके कितना होता है 60 की, शून्य की 0, कैरी 6, और 15 और 6 कितना होता है मेरे भाई 21। तो अब हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जब भी आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिखे तो उसको आपको इस तरीके से करना है। देखिए, सेम सवाल है, इसको भी हम करेंगे। यहाँ पे लिखा है 17.89 इंटू 17.19। 17.19 इसका मतलब ये 50 से कम है तो इसको तो हम 17 ही मानेंगे। लेकिन यह संख्या क्या दिख रही है मुझे लगभग 18 के आसपास दिख रही है, तो इसको हम 18 मानेंगे। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब भी कोई संख्या का हमें मल्टीप्लाई करना है और उस संख्या के आसपास की कोई संख्या हो, जैसे 17 का 18 में करना है, 17 का 19 में करना है, 21 का 22 में करना है, तो ऐसी संख्या को मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है, इसके माध्यम से ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे 12 का मल्टीप्लाई करना है 13 में। ठीक है, अच्छा अब 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 को लिख सकते हैं हम 12 प्लस 1। अब इससे फायदा ये होगा कि 12 का 12 में मल्टीप्लाई करना तो मुझे आता ही है, क्योंकि मुझे मालूम है कि 12 का मल्टीप्लाई यानी 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर तो मुझे मालूम है कितना होता है 144। लेकिन अब मेरे पास एक बच गया है। 13 में से 12 था, इसका मैंने 12 में मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक बच गया है, इसका भी मुझे 12 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 12। बस इन दोनों को मुझे जोड़ देना है। 4 और 2 कितना होता है 6, 5, 1। यह हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे 18 और 17 का करना है। ठीक है, 18 और 17 का। 18 कैसे बना हुआ है 17 प्लस 1 करके बना हुआ है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है मुझे किसमें 17 में। तो 17 का मल्टीप्लाई 17 में करेंगे तो कितना होगा मेरा 289। जब एक में करेंगे तो कितना होगा 17। अब इसको हम प्लस कर देंगे। 9 और 7 16, 16 की 6, कैरी 1, 10 शून्य 306। तो हमारा क्या आंसर होगा मेरे भाई 306। ठीक है, मतलब एक चीज आपको यहाँ पे समझ आई है कि जब भी आसपास की संख्या को मल्टीप्लाई करना हो तो उसके लिए हम ऐसी विधि का उपयोग करेंगे ताकि हमें कोई भी पहाड़ा नहीं आता है। जैसे कि 43 का मल्टीप्लाई करना है 44 में, तो वहाँ पे कैसे करेंगे, तो 44 का पहाड़ा थोड़ी ना पड़ेंगे वहाँ पे। इस तरीके से हमें करना होता है। ठीक है, आई होप आपको यह चीज़ समझ आई होगी। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है। 463 माइनस 348, यानी कि इसका हमें डिफरेंट बताना है। देखिए, डिफरेंट तो आप वैसे भी करके बता देंगे कि 13 में से 5 गया, 13 में से 8 गया, 5 बचेगा, इस तरीके से ही बता देंगे। लेकिन यहाँ आप सीखने आए हैं शॉर्ट, तो हम इसको शॉर्ट और लोगों के अलावा हम इनको कैसे अच्छी तरीके से बना सकते हैं, मतलब बहुत ही कम समय में कैसे बना सकते हैं, यह आप यहाँ पे सीखने आए हैं। और हमारा यह दायित्व बनता है कि आपको हम बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक दें। तो इसका एक तरीका है, देखिए कुछ नहीं करना है हमें। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये छोटी संख्या है 348। इसको देखिए आप कि किस संख्या के पास में है, मतलब एकदम से 100 के पास में है या 200 के पास में या 300 के पास में 400 के पास में। हमेशा हमें 100 को लेना होता है। 100 के पास में है क्या, नहीं है। ये 300 लगभग 348 से लगभग 400 के पास में है, तो इसको हम क्या मानेंगे मेरे भाई 400। ठीक है, इसको हमने 400 मान लिया, जो कि कितना ज़्यादा है यहाँ से लगभग 52।
ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ 52 ज़्यादा है। अब ए देखिए, ए कितना ज़्यादा है यहाँ से, ए यहाँ पे 63 ज़्यादा है, मतलब 400 से ए 52 मतलब कम है, यानी कि इससे ज़्यादा है, 52 ज़्यादा है, और 400 से ए 63 ज़्यादा है, तो मतलब ज़्यादा हमारा ए रहा और ज़्यादा हमारा ए रहा। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 3 और 2 कितना होता है 5, 6 और 5 कितना होता है 11। यह हमारे इस प्रश्न का क्या होगा मेरे भाई, आंसर होगा। अब आपको उस तरीके से करने की आवश्यकता नहीं है कि 13 में से 8 गया 5 बचेगा कैरी लगा दो, उस तरीके से नहीं करना है। डायरेक्ट आप देखो और डायरेक्ट आंसर लगाओ, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ समझ आई होगी। देखिए सेम प्रश्न है, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पे, 500 आ रहा है 459, यहाँ पे छोटी संख्या ए है, तो इसको हम क्या मानेंगे मेरे भाई, 500 मानेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना ज़्यादा है, यहाँ से कितना ज़्यादा है 41, और यहाँ से कितना ज़्यादा है लगभग 12, तो 12 और 41 को हम जोड़ेंगे कितना होगा 3 5 कितना होगा 53। यह हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं सोचना है और शॉर्ट तरीके से प्रश्नों को हमें करना है, ठीक है। यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कितना है इसका 600, 600 के आसपास संख्या है ना, 600 है। 593 से कितना ज़्यादा है ए 7 ज़्यादा है। 600 से ए कितना ज़्यादा है लगभग 324, 324 और 7 कितना होता है 324 और 7 कितना होता है 331, ठीक है। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। मतलब अगर आप वैसे करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन होगा कि हाथ से लगानी ऐसा करना, लेकिन यहाँ आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट अंतर निकालिए और इसको ऐड कीजिए, आपका आंसर आपके पास में आ जाएगा। देखिए अब इस प्रश्न को देखेंगे, स्क्वायर ऑफ 109 यानी कि 109 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसको हम कर लेंगे क्या शॉर्ट तरीके से। कैसे करना है, अब आप यहाँ पे ऐसे तो करेंगे नहीं कि 109 मल्टीप्लाई 109, पहले यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 का, फिर 1 का। इस तरीके से आपको नहीं करना है। इस प्रश्न का आंसर आपको चुटकियों में देना है। वो कैसे देंगे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे बेस हम क्या मानेंगे, यहाँ पे मेरे भाई 100 से कितना ज़्यादा है 100 है, 100 से 1 कितना ज़्यादा है 100 से ये 9 ज़्यादा है, ठीक है। 109 है, 100 से इन 9 ज़्यादा है, मतलब बेस हमारा 100 रहेगा और 100 से 9 ज़्यादा है, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर हमारा क्या होता है मेरे भाई, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। जब भी 100 बेस की बात करें तो लास्ट में हमें दो संख्या को लिखना होता है, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अच्छा 109 है, 109 है, 100 से 9 ज़्यादा था, तो 109 में हम प्लस 9 कर देंगे, तो 109 प्लस कितना हो जाएगा 118। यहाँ पे क्या लिखेंगे 118, और यह हमारे इस प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। चीज आपको समझ नहीं आई होगी, एक बार और समझेंगे। जैसा कि मुझे 104 का क्या करना है, 104 का मुझे स्क्वायर निकालना है। देखिए 100 से कितना ज्यादा है 100 से 4 ज्यादा है, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है आप सभी को पता होगा, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, ठीक है। लेकिन 100 से 4 ज्यादा है, तो 104 में हम क्या करेंगे उस 4 को जोड़ देंगे जो 100 से ज्यादा था। 100 से 4 ज्यादा था तो 104 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 108। यह हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे कि मैंने बताया 107 का करिए, तो 7 का कितना होगा होता है स्क्वायर, 7 का होता है स्क्वायर 49। अब देखिए 100 से कितना ज्यादा है 100 से 7 ज्यादा है, तो 107 में हम क्या जोड़ेंगे 7 को जोड़ देंगे, तो कितना आएगा 114, 114 हमारा आ जाएगा। आई होप आपको यह चीज समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर ऑफ 117, 117 का स्क्वायर कीजिए, कैसे करेंगे करिए स्क्वायर। अच्छा 100 से कितना ज्यादा है 100 से 17 ज्यादा है, 17 का स्क्वायर कितना होता है आप सभी को मालूम होगा, 20 तक तो स्क्वायर आप सभी को याद ही होंगे। 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है, ठीक है। अच्छा 100 से ये 17 ज्यादा है, तो मैंने क्या बताया था कि 100 से 4 ज्यादा है तो 104 में हम 4 को जोड़ देते थे। 100 से 9 ज्यादा है तो 109 में हम 9 को जोड़ देते थे। यहाँ पे 117 है, 117 से कितना 100 से कितना ज्यादा है 17 ज्यादा है, तो 117 में हम 17 को जोड़ देंगे, तो हमारे कितना बन के आएगा 134। तो क्या हमारे यह आंसर होगा 134 289, क्या हमारा यह आंसर होगा? नहीं, यह हमारा आंसर नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था पिछली आप
इसको देखिए स्लाइड को, यहाँ पे क्या बताया था कि लास्ट में हमेशा हमें 2 अंकों को लिखना होता है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम सिर्फ 2 अंकों को लिखेंगे, लास्ट के 289 के 89 लिखेंगे, और ये 2 आया है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। 134 प्लस 2 कितना होता है मेरे भाई, 136। तो तब हमारे यह प्रश्न सही होगा। जब भी 100 के बेस की बात करें तो वहाँ पे हम 2 संख्या को लेके चलते हैं, लास्ट में 2 संख्या लिखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, फाइंड 1432546 डिवाइडेड बाई 5। अगर आप 5 का भाग सादा तरीके से देंगे तो इसको निकालना काफ़ी भारी पड़ जाएगा आपको, लेकिन इसको निकालने की सबसे बढ़िया ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो और कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे भाई, तो लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए, लाइक और शेयर करते रहिए मेरे भाई। देखिए यहाँ पे मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। 5 का यहाँ पे डिवाइड करना है इस संख्या में। तो मैंने क्या बताया कि जब भी किसी संख्या में हम 5 का डिवाइड करेंगे तो उस संख्या को क्या करेंगे मेरे भाई, दुगना। क्या करेंगे, दुगना। इस संख्या को हम दुगना करेंगे। देखिए इस संख्या को करेंगे हम दुगना, तो इसमें हम मल्टीप्लाई 2 का कर देंगे। 2 का करेंगे, 2 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 9, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, दूनी 4 1 5, 3 दूनी 6 8 2। तो यह हमारा क्या हो गया मेरे भाई, यह हमारा दुगना हो गया। अब मुझे करना है क्या, भाग। तो भाग करने के लिए क्या करना पड़ता है, लास्ट में एक 0 लगा दो, भाग हो गया मेरा आंसर। तो ऐसे करना पड़ता है किसी भी संख्या को। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3 4 2, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें डिवाइड करना है 5 का। ठीक है, अब कैसे करेंगे, इसको दुगना करेंगे। दुगना करने के लिए क्या करें, 4 8 6 और लास्ट में लगाएंगे पॉइंट। देखिए हमारा आंसर आया कि नहीं आया, आप कैलकुलेटर खोल के चेक कीजिए, आपका आंसर यही रहा होगा। देखिए 1 2 4 डिवाइडेड बाई 5, 5 का कर लीजिए, दुगना करेंगे 8 4 2 और पॉइंट लगाएंगे लास्ट संख्या पे। तो यह हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा 124 डिवाइडेड बाई 5। तो कितना आएगा, 24.8। ठीक है, यह हमारे इस प्रश्न का आंसर रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड स्क्वायर ऑफ 2 अंडर रूट कितना है, 3। ठीक है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए अंडर रूट में कोई संख्या होती है तो वह स्क्वायर नहीं होती है, वो संख्या स्वयं ही होती है। जैसे कि यहाँ पे 3 लिखा है तो उसका मतलब हो गया 3। जैसे कि यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना, 4 2 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अंडर रूट। तो इस रूट से ये रूट कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस प्रश्न का आंसर 2 होगा। ठीक है, लेकिन सेम संख्या है तो सेम संख्या को हम 3 ही मानते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 का मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, ये संख्या तो बाहर निकली हुई है तो इसका स्क्वायर तो हो ही जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ठीक है, लेकिन इस स्क्वायर से हमारा ए वाला अंडर रूट कट जाएगा, तब हमारा कितना होगा, ये 3। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, मतलब जो संख्या बाहर निकली है तो उसका स्क्वायर तो हम कर सकते हैं, जो संख्या अंडर रूट के अंदर है उससे अंडर रूट कट जाएगा और वो संख्या सेम की सेम रहती है। इस चीज को आपको आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 7 बाहर निकला हुआ है, लेकिन 2 जो लिखा हुआ है वो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। और 2 लिखा होगा अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो हमारा यहाँ पे 2 बचेगा और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 90। कितना आएगा, 98 आएगा। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होगी। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जैसे कि 5/9 5/7। ठीक है, इसको करेंगे, इसको कैसे करना होता है, अगर आप एलसीएम लेके करेंगे 963 ऐसे करेंगे तो ऐसा करना आज के समय की प्राथमिकता नहीं है। ऐसा हमें नहीं करना होगा मेरे भाई, ऐसा हमें नहीं करना होगा। तो हम कैसे करेंगे इसको, इसके करने की सबसे अच्छी तरीका है, इसका आपस में क्रॉस कर लीजिए। 7 का इसमें मल्टीप्लाई, 9 का इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो 7 का इसमें करेंगे कितना आएगा, 35। 9 का करेंगे 5 में कितना आएगा, 45। 9 का करेंगे 7 में कितना आएगा, 63। 5 5 10 कैरी 1 4 4 8 80/63। यह हमारे इस प्रश्न का क्या होगा, यह हमारे इस प्रश्न का आंसर रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई होप इसको आप कर ही लेंगे। 3/8 4/9 करना कैसे है, क्रॉस करके। तो 9 का करेंगे 3 में कितना होगा, 27। 4 का 8 में करेंगे कितना होगा, 32। 9 8 कितना होता है, 72। जोड़ दीजिए 7 और 2 9 5 72। 59/72
72। यह हमारी इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है कि पहले आप एलसीएम लें फिर उसको डिवाइड करें फिर मल्टीप्लाई करें, ऐसा नहीं करना है। आपको डायरेक्ट ही क्रॉस करना है और क्रॉस के माध्यम से ऐसे प्रश्न को करना बहुत ही आसान होता है। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट, पी का मतलब होता है प्रॉफिट, डी का मतलब होता है डिस्काउंट। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द एमआरपी एंड सीपी। सीपी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। देखिए कुछ टर्म्स हैं उनको आप समझिए। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, हिंदी में बोलता है, यहाँ हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, अच्छा एमआरपी, एमआरपी को एमपी भी बोलते हैं, मानी मार्क प्राइस। एमआरपी होता है जी मार्क प्राइस, और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को बोलते हैं विक्रय मूल्य। और एमआरपी होता है मार्क प्राइस, जितना भी आप उस चीज को मार्क करेंगे। मतलब दुकानदार ने किसी होलसेलर से उस वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, अब भाई दुकानदार को भी उसमें कुछ फायदा चाहिए, तो उस चीज को वो कुछ ऐसा मार्क रख के बेचेगा, जैसे कि 100 में खरीदा तो वो लगभग 20 रुपए का फायदा लेकर उस चीज को वो 120 में बेचना चाहेगा, क्योंकि उसको फायदा चाहिए ना। इस तरीके का होता है ना, तो समझने का प्रयास करेंगे। उस वहाँ पे वो एमआरपी रखेगा, लगभग 20% का उसने फायदा कमा लिया। चलिए समझते हैं प्रश्न में क्या बोला है। प्रश्न में बोला है फाइंड द एमआरपी एंड सीपी। देखिए जब भी आपसे सीपी यानी क्रय मूल्य और एमआरपी यानी एमपी, ठीक है, एमआरपी या पूछे और प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दिया रहे, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला का उपयोग करके ऐसे प्रश्नों को आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। सीपी का क्या होता है, 100 माइनस डी, डी का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट। और एमआरपी का क्या होता है, 100 प्लस पी, पी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, प्रॉफिट। ठीक है, चलिए बनाइए इसको। डी डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट मेरा 10% है, 100 में से 10 गया, कितना बचा, 90। ठीक है, प्रॉफिट कितना है मेरा, 15, 115 कितना होगा, 115। 5 से काटिए, 5 एकम पर 18 पंच 90, और 5 से काटिए यहाँ पे, 5 दूनी 10, 15 5 दिए 15, यानी कि मेरा आंसर कितना आ गया, 18/23। यह हमारे इस प्रश्न का क्या होगा, 18/23, यानी सीपी होगा मेरा 18 और एमआरपी होगा मेरा कितना, 23। यानी 18 की चीज को उसने क्या किया, 5 रुपए का फायदा जोड़कर 23 रुपए में बेच दिया, तो उसको कितना हो गया, फायदा हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए एमआरपी और सीपी यहाँ पर भी निकालना है, तो सीपी का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, सीपी और एमआरपी। देखिए 100 माइनस डी डिस्काउंट, और 100 प्लस पी यानी प्रॉफिट। डिस्काउंट कितना है 20 का, तो कितना बनेगा मेरा 80। प्रॉफिट कितना है 25 का, कितना बनेगा मेरा 125। 5 से काटिए, 5 से कटेगा यहाँ पे 16, 5 से काटिए, 5 से कटेगा यहाँ पे 25, यानी कि 16/25, यानी सीपी हमारा 16 है तो एमआरपी हमारा 25 रहा होगा, यानी कि उसने 16 रुपए की चीज को खरीदा और 25 रुपए करके बेच दिया। यह हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, लॉस है 16%, डिस्काउंट है 30%, फाइंड द एमआरपी एंड सीपी। देखिए इससे पहले प्रश्नों में यहाँ पे डिस्काउंट था और प्रॉफिट था, आपने कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया। अब लॉस को कैसे निकाला जाता है ये भी समझना काफी आवश्यक है। तो देखिए फॉर्मूला आपका वही काम करेगा, यूनिवर्सल फार्मूला है। इस फार्मूला के माध्यम से चाहे लॉस आए चाहे प्रॉफिट आए, कुछ भी आए, आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए सीपी, सीपी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, और डिस्काउंट हमेशा क्रय मूल्य पे दिया जाता है, तो 100 माइनस डी, यह चीज तो आपको मालूम होगी। लेकिन एमआरपी, अब एमआरपी क्या होता है, एमआरपी होता है कि किसी चीज पर हमने एमआरपी करके बेचा तो उससे हमें सीपी से एमआरपी करके फायदा होगा या लॉस होगा। जैसे कि मैंने 100 रुपए की वस्तु खरीदी, अब उस पे एमआरपी रख दी मैंने 80 रुपए, तो भाई ऑब्वियसली बात है कि मेरा वहाँ पे लॉस होगा, क्योंकि 100 में खरीदा और 80 में बेचा, तो लॉस तो होना ही होना है। लेकिन अगर वही चीज को हम 100 में खरीद के क्या करते 120 में बेचते, तो वहाँ पे मुझे क्या होता, वहाँ पे मुझे फायदा होता। तो यही चीज होती है। देखिए अभी पहले वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे हो रहा है लॉस। जब 100 में से यहाँ पे क्या होगा, 100 माइनस लॉस, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था तो हम प्लस लगा रहे थे। प्रॉफिट में क्या होता है, संख्या बढ़ती है, और लॉस में क्या होता है, संख्या घटती है, तो यहाँ पे हमने 100 माइनस लॉस कर दिया। देखिए डिस्काउंट कितना है 30 पर, 100 में से 30 गया कितना बचेगा, 70। 100 में से लॉस गया कितना बचेगा, 16, 16 कितना है 84, कितना होगा 84। 7 से काटेंगे, 7 से हो गया 70,
7 से यहाँ से काटे, 7 कम 7, 7 दूनी 14, कितना आ गया 10/12, यानी 10 रुपए की चीज को हमने क्या किया, 12 रुपए में बेचा, फिर भी हमें क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, फायदा ही हो गया। देखिए लॉस और डिस्काउंट, यहाँ पे निकालेंगे सीपी एमपी। सीपी कितना है मेरा 100 माइनस डी, और एमपी कितना है 100। अगर प्रॉफिट होता तो प्लस लगाते, क्योंकि लॉस है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक है, 100 में से डिस्काउंट 25 से कितना बचेगा, 75। 100 में से लॉस 25 से कितना बचेगा, 75। यहाँ पे कट्टम कट हो जाएगा, और 1/1, यानी कि 1 रुपए की चीज मैंने खरीदी और उसको 1 रुपए करके मैंने एमआरपी लगा के बेच दी, तो मुझे ना फायदा होगा ना ही मुझे लॉस होगा। ये भी तरीका हो सकता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 14.28%। अच्छा, ये भी चीज समझना काफी आवश्यक है। एक चीज बताइए कि 14 सही 2/7%, इसको हम क्या बोलते हैं, बताइए। और एक चीज मुझे और बताइए कि 1/7 को हम क्या बोलते हैं, आपको मालूम है? नहीं है मालूम तो एक बार और सीख लीजिए। 14 सही 2/7% को बोलते हैं हम 1/7, और 1/7%, 1/7 जो भिन्न होती है इसको बोलते हैं प्रतिशत में 14 सही 2/7%। लेकिन 1/7 को हम दशमलव में जब भी आएंगे, हम दशमलव में क्या बोलेंगे, यहाँ पे 14.28, क्या बोलेंगे 14.28 प्रतिशत में परसेंट हो जाएगा। और वही पूछा है कि 14 सही 2/7% को क्या बोलेंगे भिन्न में, इसका ही मान दिया गया है मुझे 14.28। ठीक है, यह परसेंट हमें दिया गया है, इसका ही मान दिया गया और हमें पता करना है कि भिन्न में क्या बोलेंगे इसको। तो ये भी तरीका होता है कि प्रतिशत को मैंने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, अब पॉइंट से मैं पूछ रहा हूँ कि इसको भिन्न में क्या बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि 14.28, तो इसको भिन्न में क्या बोलेंगे, आप सबको मालूम चलिए क्या होगा, 1/7 बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर ये आ जाए कि 28.56%, यहाँ पे क्या बोला जाएगा इसको, 14.28 का दुगना है, 14.28 का दुगना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 2/7। 1/7 का मान हमारा 14.28 यानी 28 है, तो 2/7 का मान 28.56% होगा। ठीक है, ऐसा इसको बोला जाता है। यानी प्रतिशत को दशमलव में भी लिख सकते हैं और बटे को प्रतिशत में भी लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन वही आ गया, 28.56%, इसको हम क्या करेंगे भिन्न में क्या बोलेंगे, 1/7 किसका मान होता है, 1/7 होता है 14.28% का, लेकिन यहाँ पे इसका दुगना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तब जाके हमारा 28.56 आएगा ना। तो भिन्न में क्या आंसर होगा मेरा, 2/7। भिन्न में क्या आंसर होगा मेरा, 2/7। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, 22%, इसको कैसे बोल करेंगे हम, ये भी समस्या है। इससे पहले एक चीज और समझिए, 11.11% को हम क्या बोलते हैं, अगर आपको अभी तक मालूम नहीं है तो इसको समझ लीजिए। जब भी सेम संख्या रिपीटेशन हो, क्या हो, जब भी सेम संख्या रिपीट में हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लिखते हैं ऊपर, जो सेम संख्या है वो रिपीट हो रही है तो उसके लिए हम एक लिखेंगे ऊपर, और सेम संख्या के लिए नीचे लिखते हैं कितना, 9। ठीक है, इस बात को आप कंठस्थ कर लेना कि जब भी सेम संख्या आ जाए तो ऊपर लिखेंगे हम उस सेम संख्या जो कौन सी आ रही है, जैसे कि 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, कौन संख्या आ रही है वो हम वहां पे लिखेंगे। लेकिन अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखते हैं 9, तो मैंने वहां पे 9 लिख दिया। जैसे कि यहाँ पे 22.22%, यहाँ पे कौन संख्या रिपीट हो रही है, 2, तो ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 2, और बट्टा में क्या लिखेंगे, मैंने बताया जो सेम संख्या रिपीटेशन हो उसके लिए 9 लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है, 9। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2/9। 2/9 का परसेंटेज मान है 22.22%। ठीक है मेरे भाई। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब मैंने आपको बेसिक समझा दिया, अब इसका आंसर आप ऑटोमेटिक देखेंगे भी नहीं और आंसर लगा देंगे। इसका मतलब क्या करना है, सोचना भी नहीं है इसमें, तो राइट आंसर लगाएंगे 5/9। अब 5 क्यों लगाया, क्योंकि सेम संख्या रिपीट हो रही है 5। अच्छा, और सेम संख्या रिपीट हो रही है इसलिए मैंने बटे में क्या लगाया, 9। सेम संख्या रिपीटेशन हो तो 9 लगाते हैं,
हर में और अंश में लगाते हैं वही सेम संख्या को। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। लेंथ 10% है और ब्रेथ है 15%। फाइंड द परसेंट चेंज इन एरिया। अच्छा, कोई भी एक एरिया है, उस एरिया की लेंथ को 10% से क्या किया गया, बढ़ाया गया। ठीक है, और उसकी ब्रेथ यानी चौड़ाई को भी 15% से बढ़ाया गया। अब उसके एरिया में कितना परिवर्तन होगा, यह हमसे प्रश्न पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, तो इस प्रश्न को करने का सबसे अच्छा तरीका है सक्सेसिव मेथड। कौन सा मेथड, सक्सेसिव मेथड। ऐसे प्रश्नों को करने का एकमात्र बहुत बढ़िया तरीका है सक्सेसिव मेथड, जिसमें क्या होता है x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई x इंटू वाई बटा 100। इस फॉर्मूला को लगा देंगे तो इस फॉर्मूला के माध्यम से हमारा जो भी एरिया में परिवर्तन है वो आएगा। देखिए x का मान मतलब लेंथ कितनी है 10, ठीक है, प्लस ब्रेथ कितनी है 15, ठीक है, प्लस अब x कितनी है 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 में, बटा करेंगे 100 कर लीजिए। यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद 25 आ गया और यहाँ पे कितना आया 150 बटा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये जीरो एक पॉइंट के बाद आ जाएगा, तो हमारा कुल मिला के जो आंसर आया वो कितना आया 26.5। एरिया में मेरा जो परिवर्तन आया है वो 26.5 का आया है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को करना होता है। और यह प्रश्न आप क्या करना, इस प्रश्न का आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ठीक है, मैंने इस चीज़ के बारे में आपको समझा दिया है। अब क्या करेंगे, मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो में लगता है कि हाँ कंटेंट अच्छा है और वीडियो इंफॉर्मेटिव है हमारे लिए, तो इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ में जरूर करें और एक लाइक तो मेरे भाई बनता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल का नाम है रिजल्ट जोन एकेडमी। यहाँ पे आपको कंपटीशन से रिलेटेड हर एक प्रकार की जानकारी दी जाएंगी और धीमे धीमे अन्य विषयों के बारे में भी आपको यहाँ पे YouTube के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी वहाँ पे जाएं, विजिट करें और देखें हमने वहाँ पे क्या क्या चीज़ों को आपको लिए दिया है, तो आप वहाँ पे जाइए और देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब फॉर न्यू अपडेट, सब्सक्राइब भी इस चैनल को जरूर कर लेना। ठीक है भैया भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।